एंगेजमेंट के समय छवि और युवराज साथ में शशि दी के साथ ही खड़े थे। युवराज चोरी चोरी छवि को देख रहा था। छवि भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आज सिल्वर कलर की साड़ी पहन रखी थी जो उसे यहाँ सबसे अलग बना रहा था। दोनों इस वक्त एक दूसरे के यहाँ होने के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर वह कैसे है। छवि जो युवराज के सामने आना ही नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आज वह युवराज के सामने थी। युवराज के सामने की बात तो छोड़िए, वह युवराज के पास ही खड़ी थी। और युवराज जो छवि को अपने पास ही चाहता था, छवि के पास होने से उसे सुकून मिलता था, आज उसे वह सुकून मिल रहा था। उसका जी कर रहा था कि वह छवि को अपनी बाहों में भर ले, मगर वह ऐसा कर नहीं सकता था। उसे उस दिन कही हुई छवि की सारी बातें याद थी, इसलिए वह छवि से कुछ दूरी बनाकर ही खड़ा था। वह अपने मन में कहता है, यह कैसी सिचुएशन है। छवि तुम मेरी हो, मेरी वाइफ हो, फिर भी मैं तुम्हें सबके सामने अपना नहीं कह सकता, सिर्फ तुम्हारे कही हुई कुछ बातों की वजह से। इधर कोई और भी था जिसकी नजरें छवि से हट नहीं रही थी। वह था बिहान। बिहान भी छवि को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया था। एंगेजमेंट खत्म हो जाने के बाद छवि षष्ठी से कहती है, अब मैं चलती हूँ। उसकी बात सुनकर षष्ठी कहती है, रात काफी हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ मेरे पास। छवि कहती है, नहीं, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। षष्ठी कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं रुकना चाहती तो मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वह तुम्हें छोड़ देगा। छवि कहती है, नहीं प्लीज, आप परेशान मत होइए, मैं खुद चली जाऊंगी। षष्ठी कहती है, नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। षष्ठी नहीं चाहती थी कि छवि इस वक्त घर जाए। वह चाहती थी कि युवराज और छवि कुछ देर अकेले वक्त बिताएं, मगर छवि रुकने को तैयार नहीं थी। इतना कहकर षष्ठी एक सर्वेंट से ड्राइवर को बुलाने के लिए कहती है। सर्वेंट कहता है, मैम इस समय कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है, सभी जा चुके हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सारे मेहमान भी कब के जा चुके थे। तभी वह छवि का हाथ पकड़कर बाहर आती है। वहाँ युवराज और बिहान एक दूसरे से दूर खड़े हुए किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वह जहाँ भी खड़े थे उन्हें षष्ठी की बात आसानी से सुनाई दे सकती थी। उन्हें देखते हुए षष्ठी कहती है, बिहान सारे ड्राइवर चले गए हैं और छवि को मैं अकेले घर नहीं जाने देना चाहती, क्या तू छवि को उसके घर छोड़ देगा। षष्ठी की बात सुनकर बिहान जल्दी से षष्ठी के पास आता है और कहता है, बिल्कुल दी, बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, आप कहें और आपकी कोई बात मैं ना मानूं, क्या ऐसा कभी हो सकता है। षष्ठी कहती है, हाँ जानती हूँ, तू मेरी कितनी बातें मानता है, चल अब जाए से इसके घर छोड़ दे। उन दोनों की बातें युवराज भी दूर खड़ा सुन रहा था। उसे छवि के बयान के साथ जाने वाली बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बयान का कैरेक्टर लड़कियों के मामले में कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि छवि उसके साथ जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी बिहान अपनी बाइक लेकर छवि के सामने आता है और कहता है, बैठो। श्री कहती है, ये क्या बिहान, तू बाइक लेकर आया, तू कार लेकर क्यों नहीं आया, कार से इसे छोड़। बिहान कहता है, दिया आप तो जानती हैं, मुझे मेरी स्पोर्ट बाइक चलाना ही अच्छा लगता है, मैं कार को बहुत कम ही ड्राइव करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बाइक से ही छोड़ने जाऊंगा। उसकी बात सुनकर शशि थोड़ी तेज आवाज में कहती है, रात का वक्त, मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, और ये लड़की है, तो इसे बाइक पर लेकर जाएगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी बात सुन बिहान कहता है, ओहो दी, आप कितना सोचती हैं, आप परेशान मत होइए, मैं सेफली आपकी फ्रेंड को उसके घर छोड़कर आऊँगा, भरोसा रखिए मुझ पर। शशि कहती है, ठीक है, तू इसे लेकर जा। छवि जो उनके साथ ही खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी, कहती है, नहीं दी प्लीज, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। और इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं, अब रात भी काफी हो चुकी है, ये मुझे छोड़ने जाएंगे फिर वापस आएंगे, तब तक आधी रात बीत चुकी होगी, इन्हें भी तो आराम करना है, सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए हैं, थक चुके होंगे। अब तक छवि किसी तरह से बिहान के साथ जाना अवॉइड करना चाह रही थी। उसके मुंह से भी शब्द सुनकर शशि उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने मुझे। छवि शशि की तरफ देखती है और कहती है, यही कि दी, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं। शशि कहती है, नहीं, तुमने मुझे क्या कहा अभी। छवि कहती है, दी। शशि कहती है, हाँ, तुमने मुझे दी कहा। छवि कहती है, हाँ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, तो सॉरी, लेकिन मुझे आपको देखकर दी कहने का मन किया। शशि उसे गले से लगाते हुए कहती है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा,
अब तुम मुझे अब से दी ही कहोगी। बिहान जो अपनी स्पोर्ट बाइक लिए वहां खड़ा था कहता है, अरे अब आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो क्या हम चलें? शशि अब छवि का हाथ पकड़कर बाइक के पास ले आती है और उसे जबरदस्ती बिठाते हुए कहती है, बिहान छवि को जल्दी से ही छोड़ कर आ जा। छवि को बिहान के साथ जाते देख युवराज अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिहान के पास आता है और गुस्से से उसकी बाइक की चाबी उसकी बाइक से निकालते हुए कहता है, तुम जाकर के देखो, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। युवराज की बात सुनकर बिहान कहता है, ओहो भाई, आप देख रहे हैं मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ, मैं पापा से बाद में बात कर लूंगा। युवराज अब अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से से बिहान को देखते हुए कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से। बिहान युवराज को गुस्से में देखकर बाइक से उतरकर अंदर की तरफ चला जाता है। उसे वहां से जाते देख षष्ठी कहती है, ये क्या है युवराज, तूने उसे भेज दिया, अब छवि को कौन ले जाएगा घर पर छोड़ने के लिए? युवराज कहता है, मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो बाइक पर बैठ बाइक स्टार्ट कर देता है। छवि जो बिहान के साथ नहीं जाना चाहती थी, युवराज को देख थोड़ी तसल्ली महसूस करती है और बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ जाती है। सृष्टि ये देखती है कि छवि बिहान के साथ जाने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और युवराज के साथ उसे जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये देखकर सृष्टि कहती है, अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हो, मगर तुम्हारे एक दूसरे से दूर होने का क्या कारण है? यह तो पता ही करना पड़ेगा। तुम दोनों को देखकर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हो। फिर तुम्हारे एक दूसरे से दूर होने का क्या कारण है? इधर छवि बिहान के साथ न जाकर युवराज के साथ जाने की वजह से थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। न जाने क्यों बिहान को देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बिहान उसे सही नहीं लग रहा था। युवराज के साथ वह पहले दिन से ही खुद को सेफ महसूस करती थी, मगर बिहान जो युवराज का ही भाई था, उसे देखकर कुछ अलग ही महसूस होता था छवि को। बिहान बिल्कुल भी युवराज की तरह नहीं था। बाइक के सामने लगे हुए शीशे से युवराज छवि को बड़े ध्यान से देख रहा था। छवि को कुछ सोचता हुआ देख युवराज कहता है, क्या सोच रही हो? छवि युवराज की बात सुनकर कहती है, कुछ नहीं। युवराज फिर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? छवि कहती है, दी ने आपको बताया तो था कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ। युवराज छवि की बात सुनकर अब चुप हो जाता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है। छवि आसमान की तरफ देखकर युवराज से कहती है, लग रहा है बारिश होने वाली है। हवाएं बहुत तेज थीं और वह युवराज से कहती है, मौसम ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर कहीं बाइक रोक लीजिए, क्योंकि इस तेज हवा में युवराज को बाइक चलाने में परेशानी हो रही थी। युवराज कहता है, नहीं, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। छवि कहती है, वह आप सुनते क्यों नहीं? देख रहे हैं कितनी तेज हवा है, आपने सनग्लासेस भी नहीं लगा रखी है, आपकी आंखों में धूल जा रही है, आपको परेशानी हो रही है बाइक चलाने में, इसलिए प्लीज रोक दीजिए। युवराज छवि की बातों को सुनकर कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। छवि अब गुस्से में कहती है, आप बाइक रोक रहे हैं या मैं बाइक से नीचे कूद जाऊं? छवि की ये बात सुनकर युवराज कहता है, तुम हमेशा अपनी जिद मनवाने की कोशिश क्यों करती हो? कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूंगा। छवि कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सेफली घर छोड़ देंगे, लेकिन इस समय बात मेरी नहीं आपकी है। युवराज कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र ना करो। छवि फिर से एक बार कहती है, आप बाइक रोक रहे हैं या फिर मैं नीचे उतरूं? युवराज कहता है, चुपचाप बैठी रहो, कोई सेफ जगह देखकर बाइक रोकता हूँ। यहाँ बाइक रोकना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर छवि चुप होकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों अब बुरी तरह से भीग रहे थे। छवि इंतजार कर रही थी कि युवराज कब बाइक रोकेगा, मगर युवराज था कि बाइक रोकने के लिए तैयार ही नहीं था। बारिश की वजह से छवि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी युवराज अपना एक हाथ पीछे करता है और छवि के एक हाथ को पकड़कर अपने पैरों पर रख लेता है और जोर से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर छवि कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। युवराज कहता है, चुपचाप बैठी रहो। छवि कहती है, हाँ बैठी ही हूँ, तो लेकिन मेरा हाथ तो छोड़िए। युवराज कहता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम बाइक से कूद भी सकती हो और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। युवराज की बातों को सुनकर छवि को हंसी आ जाती है।
मगर वह अपनी हंसी को युवराज को पता नहीं लगने देती। कुछ ही देर में वह लोग छवि के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। युवराज और छवि दोनों ही इस समय काफी भीग चुके थे। युवराज छवि को छोड़कर वहां से वापस जाने लगता है। छवि कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? युवराज कहता है, जहां से आया था वहीं जा रहा हूँ। छवि कहती है, बारिश बहुत तेज हो रही है। युवराज के बॉडीगार्ड्स भी इस समय उसके साथ नहीं थे और बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी। इसलिए छवि को युवराज की बहुत फिक्र थी। इसलिए वह युवराज को रोकती है। युवराज कहता है, हाँ तो बारिश तेज हो रही है तो जाना तो है ही मुझे। छवि कहती है, आप कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ अंदर चलिए। युवराज कहता है, तुमने ही उस दिन मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, फिर आज खुद ही बुला रही हो। छवि बाइक की चाबी निकालते हुए कहती है, अब आप अंदर चल रहे हैं या यहाँ पूरी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? युवराज कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। छवि कहती है, ठीक है, फिर पूरी रात यहीं खड़े रहिए। यह कहते हुए वह बाइक की चाबी लेकर फ्लैट के अंदर जाने लगती है। युवराज गुस्से में छवि की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो छवि? बाइक की चाबी मुझे दो। युवराज अब बाइक से नीचे उतर चुका था। पीछे मुड़ती है और युवराज का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाने लगती है। युवराज भी छवि के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहता और छवि के साथ उसके फ्लैट के अंदर चला जाता है। रूम में पहुंचकर छवि युवराज के हाथों में तौलिया थमाते हुए कहती है, चेंज कर लीजिए। इतना कहकर वह अपने कपड़े ले बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो युवराज सिर्फ टॉवल में सोफे पर बैठ अपना फोन चला रहा था। छवि युवराज की तरफ देखती है और अपनी नजर झुकाकर रूम से बाहर निकल जाती है। युवराज भी उसे इस तरह से शर्माकर जाते हुए देख मुस्कुराता है और फिर फोन लेकर उसे चलाने लगता है। तभी युवराज के फोन पर उसके बॉडीगार्ड की कॉल आती है। युवराज फोन रिसीव करता है। उसके बॉडीगार्ड पूछते हैं, बॉस हम नीचे ही हैं, क्या आप आ रहे हैं? युवराज कहता है, नहीं, तुम लोग भी इस समय रेस्ट करो। इतना कहकर वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ ही देर में छवि अपने हाथों में हल्दी वाले दूध का गिलास लेकर आती है और युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, पी लीजिए इसे। युवराज कहता है, ये क्या है? मुझे नहीं पीना है यह। छवि कहती है, आपको जुकाम हो जाएगा, काफी भीग चुके हैं आप। ये कहकर वह दूध का गिलास युवराज के होंठों से लगा देती है। युवराज ये देखकर मुस्कुराता है और आधा गिलास दूध पीने के बाद गिलास पकड़कर छवि की तरफ करते हुए कहता है, अब बाकी का बचा दूध तुम पी लो, तुम भी तो बारिश में भीगी हो। छवि कहती है, मैं पी लूंगी, आप ये पूरा खत्म कीजिए। युवराज कहता है, नहीं, अभी पियो। ये कहते हुए वह छवि का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लेता है और वह दूध का गिलास उसके होंठों से लगा उसे जबरदस्ती दूध पिला देता है। दूध खत्म कर लेने के बाद छवि दूध का गिलास लेकर सोफे पर से उठती है और कहती है, सो जाइए आप। इतना कहकर वो रूम से निकल जाती है। युवराज भी उठकर उसके पीछे आता है। छवि दूध का गिलास किचन में रख जैसे ही वापस मुड़ती है, युवराज से टकरा जाती है और युवराज की आंखों में देखकर अपनी नजर झुकाकर युवराज के बगल से जाने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़कर कहता है, कहाँ जा रही हो? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज फिर कहता है, चलो चलकर सो जाओ। छवि कहती है, मैं यहीं सो जाऊंगी, आप अंदर रूम में सो जाइए। युवराज कहता है, क्यों? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज अब छवि को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम में आता है। छवि को बेड पर बिठाते हुए खुद भी बेड पर बैठ जाता है। रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर वह बेड पर खुद भी लेटकर छवि को लिटाते हुए अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। छवि अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ लेट जाती है। वह जानती थी युवराज उसे कहीं और सोने नहीं देगा, इसलिए अपनी आंखें बंद कर वह करवट ले युवराज से थोड़ी दूरी बनाकर सोने लगती है। युवराज उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसका सिर अपने सीने पर रख लेता है। छवि उससे दूर होने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। युवराज की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि छवि अपने आप को युवराज से अलग नहीं कर पाती। युवराज कहता है, चुपचाप सो जाओ छवि। छवि कहती है, इस तरह से मुझे नींद नहीं आएगी। युवराज कहता है, और मेरी नींद का क्या? तुम्हारे बगैर जो मुझे नींद नहीं आती है उसके बारे में कभी सोचा है? छवि कहती है, अगर आपको मेरे बगैर नींद नहीं आती तो क्यों खुद से दूर मुझे भेजना चाहते थे? युवराज अब चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह छवि से यह नहीं बताना चाहता था कि वह छवि को लेकर डर गया था, इसलिए वह छवि को खुद से दूर भेज रहा था। वह अपने मन में कहता है, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो? शायद तुम भी समझती हो
लेकिन इस समय मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हो। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। युवराज फिर छवि से कहता है, तुम दी से कहाँ मिली थी? छवि कहती है, मुझे नींद आ रही है, आप यह दी से ही पूछ लीजिए। ये कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है। युवराज अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ अपने सीने पर रखता है और उसके हाथ को सहलाते हुए कहता है, रोज तो सो जाती हो, आज मैं तुम्हारे पास हूँ, आज तो बात कर लो, कल ना जाने क्या होगा। छवि अपना चेहरा उठाकर युवराज की तरफ देखती है, क्योंकि युवराज की आवाज में दर्द इस समय साफ महसूस किया जा सकता था। वह फिर युवराज के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहती है, मैं मार्केट गई थी, वहीं पर दी से मेरी मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बहन है। युवराज कहता है, हाँ जानता हूँ, तुम्हें अगर पता होता कि वह मेरी बहन है तो शायद तुम आज वहां होती ही नहीं। छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज छवि को कुछ ना बोलते देख कहता है, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। छवि कहती है, मैंने आपको वहां कुछ नहीं बोला दी के सामने, लेकिन आपको इस तरह से बिना बॉडीगार्ड्स के यहाँ तक नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं आपको दुश्मनों से खतरा है। उसकी बात को सुनकर युवराज उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम परेशान मत हो, इस समय मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम क्या ये नहीं समझ पा रही हो कि मैं अपने इन्हीं दुश्मनों से बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर भेजना चाह रहा था। छवि फिर कुछ नहीं बोलती। युवराज यह देखकर छवि के चेहरे की तरफ देखता है। छवि अब तक सो चुकी थी। उसे सोता हुआ देख युवराज मुस्कुराता है और फिर से उसके माथे पर किस करके अपनी भी आंख बंद कर सोने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वह भी गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सुबह छवि की आंख खुलती है तो वह देखती है युवराज उसके पास नहीं है। वह उठकर बेड पर बैठती है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि युवराज बाथरूम में है। तभी डोरबेल बजती है। छवि सोचती है, इस समय इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और युवराज बाथरूम के डोर से अपना सर बाहर निकालकर बेड पर देखता है जहाँ छवि उठकर बैठी हुई थी। वह छवि से कहता है, बाहर रॉकी होगा, उसे मैंने अपने कपड़े लाने के लिए कहा था, जाकर उसे मेरे कपड़े ले लो। उसकी बात सुनकर छवि बेड से उठकर रूम से बाहर आती है और दरवाजा खोलती है। सामने रॉकी होता है। उसे देखकर रॉकी कहता है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? छवि रॉकी से कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अंदर आ जाइए। रॉकी अंदर आकर बैठता है और छवि युवराज के कपड़े लेकर अंदर आती है। युवराज अब बाथरूम से बाहर निकल चुका था। उसकी कमर पर अभी भी सिर्फ टॉवल ही थी। यह देखकर छवि अपना सर नीचे किए हुए युवराज से कहती है, ये आपके कपड़े हैं। इतना कहकर वह बाहर जाने लगती है। उसे इस तरह से जाता देख युवराज फिर मुस्कुराता है और उसके जाने के बाद कहता है, कब तक मुझे यूं देखकर शर्माती रहोगी? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, कभी तो नजरें उठाकर मुझे देख लिया करो। छवि रूम से बाहर आकर कॉफी और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। कुछ ही देर में युवराज बाहर आता है। छवि ब्रेकफास्ट और कॉफी का मग उसके सामने लाकर रखती है। साथ में रॉकी के लिए भी वह ब्रेकफास्ट और कॉफी लाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद रॉकी कहता है, बॉस, आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको अब चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर युवराज कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वह सोफे से खड़ा होता है। छवि अब अपने रूम में थी। युवराज रूम में आता है और छवि के पास आकर कहता है, शाम को कॉलेज से आते समय मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आना। छवि सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। युवराज कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? छवि फिर कहती है, मैं आपके कपड़े क्यों लेकर आऊंगी? युवराज कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। छवि अब थोड़े गुस्से में युवराज से कहती है, मैं कोई आपके कपड़े लेकर नहीं आने वाली, और वैसे भी मुझे आपकी साइज नहीं पता है। युवराज अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें मेरी साइज नहीं पता है? फिर मेरे लिए शर्ट कैसे लेकर आई थी? छवि कहती है, मैं कब आपके लिए शर्ट लेकर आई? युवराज कहता है, उस दिन जब तुम शॉपिंग के लिए गई थी, तब मैंने तुम्हारे शॉपिंग बैग से अपने लिए शर्ट देखी थी। छवि को अब याद आता है कि जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई थी, उस दिन वह अपने कपड़ों के साथ युवराज के लिए भी एक शर्ट लेकर आई थी। वह कहती है, लेकिन आपको वह शर्ट कहाँ मिली? युवराज कहता है, वहीं तुम्हारी शॉपिंग बैग से। मैंने तो वह शर्ट पहन भी ली।
छवि फिर कहती है, लेकिन आपके कपड़े मैं क्यों लेकर आऊं? आपके कपड़े आपके घर पर हैं, आप उन्हें ही पहन लीजिएगा। युवराज कहता है, हाँ मेरे कपड़े हमारे घर पर हैं, लेकिन मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे कपड़ों के साथ अपने कपड़े चाहता हूँ। छवि कहती है, लेकिन क्यों? यहाँ पर क्यों आपके कपड़े होने चाहिए? युवराज कहता है, इसलिए क्योंकि अगर मैं फिर कभी यहाँ रुकूं तो मुझे इस तरह सुबह फोन करके अपने कपड़े ना मंगाने पड़े और रात को बिना कपड़ों के तुम्हारे साथ बेड पर ना सोना पड़े। बहुत मुश्किल होता है बिना कपड़ों के तुम्हारे साथ बेड पर सोना। समझ रही हो तुम? युवराज की बात सुनकर छवि गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ती हुई बाथरूम में चली जाती है। युवराज फिर मुस्कुराता है और छवि से कहता है, डोर लॉक कर लेना, मैं जा रहा हूँ। छवि जो बाथरूम के दरवाजे से लगी उसकी बातों को सुन रही थी, कहती है, ठीक है। युवराज फिर कहता है, मुझे बाय कहने बाहर नहीं आओगी? छवि अब कुछ नहीं बोलती। युवराज उसे कुछ न बोलता देख मुस्कुराता है और फ्लैट से बाहर निकल जाता है। छवि को जब यह महसूस होता है कि युवराज जा चुका है, वह बाथरूम से बाहर निकलती है और डोर लॉक कर लेती है। छवि ने अब तक पिछले कुछ सालों के अकाउंट की फाइल अच्छी तरह से चेक कर ली थी। उन फाइलों में भी काफ़ी गड़बड़ी थी। वो कॉलेज पहुंचती है और वह सारी रिपोर्ट्स युवराज के ऑफिस में लेकर जाती है। लेकिन इस समय युवराज वहां नहीं होता है, तो छवि वह सारी फाइल्स लेकर वहां से चली जाती है। तभी उसे बाहर अकाउंट डिपार्टमेंट का क्लर्क राघव दिखता है। वह छवि के पास आता है और कहता है, क्या मैडम, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? क्यों इतना बखेड़ा करवा रही हो? छवि सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया? वह छवि से कहता है, मैम मैं जानता हूँ आपने मेरे सिस्टम की वह सारी फाइलें चेक की हैं, लेकिन मैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझा दूँ कि आप ये बातें अपने तक ही रखिएगा। आप इसके लिए जो भी चाहें, जितनी भी रकम चाहें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज अगर आपने इसका जिक्र किसी और से किया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। मैं आपको यह अभी बहुत शराफत से समझा रहा हूँ, लेकिन आगे अगर आपने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर छवि हैरान हो जाती है और चुपचाप वहीं खड़ी उसे देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या बोले, क्योंकि युवराज जिनका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, आज उनमें से एक बंदा उसके सामने ही खड़ा था। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इस समय छवि की क्लास का टाइम हो गया था, इसलिए छवि उसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपनी क्लास के लिए चली जाती है। शाम को क्लास खत्म होने के बाद वह कॉलेज से निकलकर अपने फ्लैट पर आती है। अब वह फोन निकालकर जो युवराज के पास फोन करने का सोचती है, क्योंकि कॉलेज में युवराज से वह बात नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए कॉलेज में युवराज से बात करना सही नहीं था। वह युवराज के पास फोन करती है। युवराज का फोन इस समय स्विच ऑफ था। उसे अब समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर वह कुछ सोचकर रॉकी का नंबर डायल करती है। रॉकी दूसरी तरफ से फोन रिसीव करता है। छवि रॉकी से युवराज के बारे में पूछती है। रॉकी कहता है, मैम पास तो अपने बिला पर है। छवि को अब समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह ठीक है कहकर फोन रख देती है। इस समय उसका युवराज से बात करना काफी जरूरी था। वह अभी यही सब सोच रही होती है, तभी उसके नंबर पर एक अनोन नंबर से कॉल आती है। छवि सोचने लगती है कि ये किसका नंबर है और वह इस समय मुझे क्यों फोन कर रहा है। वह फोन नहीं रिसीव करती। कुछ देर बाद फिर उसी नंबर से फोन आने लगता है। छवि अब फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, मैम तो आपने क्या सोचा? राघव ने आपको ऑफर दिया था, तो क्या आप हमारे साथ हैं? उसकी बात को सुनकर छवि पहले तो शॉक रह जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से वह आदमी कहता है, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बस कीमत बताइए कि आपको कितनी कीमत चाहिए। आपके पास वह सारे पैसे पहुंच जाएंगे। बस आप अपना मुंह बंद रखिए और इस मामले में ना पड़िए, वरना आपके साथ क्या होगा ये कभी आप सोच भी नहीं सकती। छवि कहती है, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। दूसरी तरफ का आदमी कहता है, ठीक है अब जितना टाइम चाहें ले सकती हैं, लेकिन जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए, वरना आप जानती नहीं है हम लोग कितने खतरनाक हैं। ये कहते हुए वह आदमी फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। छवि के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रास्ते में आते समय भी
उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका इस समय युवराज से बात करना बहुत जरूरी था, लेकिन अगर वह युवराज से मिलने उसके विला पर जाती तो शायद वह लोग ये जान जाते। वह रॉकी से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे इस समय किसी पर भी भरोसा नहीं था। वह एक बार और युवराज का नंबर ट्राई करती है, मगर युवराज का फोन अभी भी बंद आ रहा था। वह अब अपना फोन साइड में रख देती है और आंखें बंद कर सोफे पर ही लेट जाती है और कहती है, कहाँ है युवराज आप? मुझे आपसे बात करनी है। डर लग रहा है मुझे इस समय। आपने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? अभी वह ये कह ही रही होती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। छवि अपनी आंखें खोलती है और उठकर दरवाजे पर जाती है। डोरबेल की आवाज़ दोबारा आती है। छवि कहती है, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, खोलो दरवाज़ा, मैं हूँ। ये युवराज की आवाज़ थी, जिसे सुनकर छवि राहत की सांस लेती है और दरवाजे को खोलती है। युवराज अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है और छवि के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर छवि उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे खुद के सीने से लगा हुआ देखकर युवराज थोड़ा परेशान होता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम परेशान हो? छवि उसके सीने से ही लगे हुए अपना सिर हिलाकर नहीं कहती है। लेकिन युवराज को अब यह समझ में आ चुका था कि जरूर छवि किसी बात को लेकर परेशान है। वह कुछ देर छवि को अपने सीने से ऐसे ही लगाए रहता है और फिर छवि को अपने आप से अलग करते हुए कहता है, अब बताओगी भी, क्या बात है? तुम इस तरह से क्यों परेशान हो? छवि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपका फोन क्यों बंद आ रहा था? युवराज कहता है, वह मैं इसे चार्ज नहीं कर पाया। इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए स्विच ऑफ था। छवि कहती है, लेकिन मैंने रॉकी के पास फोन किया था तो उन्होंने बताया कि आप बिला पर गए हुए हैं, तो फिर यहाँ कैसे थे? युवराज कहता है, हाँ मैं बिला गया था, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। उसकी ये बात सुनकर छवि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये देखकर युवराज उसे फिर से अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर बाद वो अपने आप से छवि को अलग करता है और कहता है, मुझे कॉफ़ी चाहिए। यह सुनकर छवि किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। युवराज लिविंग रूम में सोफे पर बैठा छवि को किचन में काम करते हुए देखता है। छवि का ध्यान इस समय पूरी तरह कॉफ़ी बनाने में ही था। वह युवराज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। कुछ देर बाद वह कॉफ़ी बनाकर युवराज के पास लाती है और एक मग युवराज को थमाते हुए दूसरा मग खुद लेकर सोफे पर बैठ जाती है। कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए युवराज छवि की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? छवि, जिसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी के मग पर थी, युवराज की आवाज़ सुनकर युवराज की तरफ देखती है और कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी थक गई थी, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। उसकी बात सुन युवराज कुछ नहीं बोलता है और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। कुछ देर बाद छवि टेबल से कॉफ़ी का खाली मग उठाते हुए युवराज से पूछती है, आप रात में रुकेंगे ना? युवराज जब छवि की यह बात सुनता है तो गौर से छवि को देखने लगता है। छवि आज कुछ डरी हुई सी लग रही थी। बस सर हिलाकर हाँ कहता है। छवि फिर पूछती है, आप डिनर में क्या लेंगे? युवराज कहता है, तुम्हें डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम थकी हुई हो, हम डिनर बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे, तुम आराम करो। उसकी बात सुनकर छवि कहती है, नहीं मैं इतनी भी थकी नहीं हूँ, आप क्या खाएंगे आप बता दें, मैं बनाती हूँ। युवराज उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास सोफे पर बिठाता है और धीरे धीरे उसके हाथों को सहलाते हुए कहता है, कहा ना मैंने, तुम आराम करो, खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। छवि भी अब चुपचाप बैठ जाती है। युवराज डिनर ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में डिनर आ जाता है। वह दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद युवराज और छवि बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। छवि के सो जाने के बाद युवराज बेड से उठता है और रूम में बनी बालकनी में जाकर एक सिगरेट निकालकर उसे जलाता है और स्मोक करने लगता है। स्मोक करते हुए वह रॉकी के पास फोन करता है और पूछता है, रॉकी क्या पता चला कि वह कौन लोग थे जो छवि का पीछा कर रहे थे? रॉकी कहता है, बॉस हमने उसे पकड़ तो लिया है, लेकिन हमें उससे कुछ पता नहीं चल पाया। युवराज कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मामूली से आदमी से तुम लोग उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए? रॉकी कहता है, बॉस मुझे लगता है उस आदमी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है और किसी ने उसे फोन पर यह काम करने का ऑर्डर दिया था।
और पैसे उसके घर पहुंचा दिए थे, लेकिन यह उस आदमी को जानता नहीं है। उसकी बात सुनकर युवराज कहता है, जल्द से जल्द इन सबके पीछे जो भी है उसका पता लगाओ। मैं छवि पर एक खरोच भी अब आने नहीं दे सकता। उसकी बात सुन रॉकी कहता है, बॉस आप फिक्र ना करें, मैम के ऊपर अब कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। फिर रॉकी कहता है, बॉस एक और बात पता चली है। युवराज कहता है, कौन सी बात पता चली, जल्दी बताओ। रॉकी कहता है, बॉस मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्लर्क आज मैम से कुछ बात कर रहा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, मैम आपके ऑफिस से निकलकर जैसे ही अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, मैं बीच रास्ते में ही मैम को रोककर उनसे कुछ बातें करने लगा। उसके बाद मैम थोड़ी परेशान लग रही थी। उसकी बात सुनकर युवराज कहता है, ठीक है, नज़र रखो उस पर, बाकी का मैं देखता हूँ। ये कहकर युवराज फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वह वहीं बैठा स्मोक करता है और सोचता है, शायद इसी वजह से छवि परेशान थी, लेकिन मेरे पूछने पर भी उसने सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई। वह अभी यही सब सोच रहा होता है कि तभी छवि बालकनी में आती है और युवराज के पास आकर उसके हाथ से सिगरेट ले उसे जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। युवराज मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर वह छवि के चेहरे पर अपनी उंगली फेरता हुआ कहता है, तुम तो सो चुकी थी, फिर उठ कैसे गई। छवि कहती है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। युवराज कहता है, तुमने भी तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। छवि सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखते हुए पूछती है, कौन से सवालों का। युवराज कहता है, यही कि तुम आज परेशान क्यों लग रही हो। छवि वह अपनी नजर चुराते हुए कहती है, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बताया तो मैंने आपको कि मैं थोड़ी थक गई थी। युवराज अब सीरियस होते हुए छवि से पूछता है, वह क्लर्क तुमसे क्या बात कर रहा था। छवि हैरानी भरी नजरों से युवराज की तरफ देखती है और अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है, आपको कैसे पता, आप तो तब कॉलेज में थे भी नहीं। युवराज कहता है, मैं कॉलेज में रहूं या ना रहूं, या मैं कहीं भी रहूं, तुम्हारे ऊपर मेरी नजरें बनी हुई हैं। तुम्हें कौन क्या कहता है, किस बात से तुम परेशान होती हो, मुझे सारी बातें पता होती हैं। अब तुम मुझे बताओगी भी, या मैं किसी और तरीके से पता करूं। छवि अब अपनी नजरें झुकाते हुए युवराज को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर युवराज सामने रखी टेबल को जोर से एक लात मारता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकी देने की, जान ले लूंगा मैं उसकी। युवराज की बात सुनकर छवि उसे जोर से हक कर लेती है और कहती है, इसी से मैं आपको नहीं बता रही थी, मुझे डर लगता है आपके गुस्से से। युवराज उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा और मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। छवि अपने सिर को उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, तो क्या सच में आप उसकी जान ले लेंगे। युवराज छवि की इस मासूमियत भरी बात को सुनकर मुस्कुराता है और छवि के माथे पर किस करते हुए कहता है, हाँ अगर वह तुम्हें परेशान करेगा तो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर छवि उसके सीने पर मारते हुए कहती है, बहुत बुरे हैं आप, और उठकर जाने लगती है। युवराज भी अब वहां से उठकर रूम के अंदर आता है। छवि अब तक बेड पर लेट चुकी थी। युवराज उसके बगल में आकर लेटता है और उसे अपने पास खींच उसके सिर को अपने सीने पर रखता है। धीरे धीरे वह छवि के सिर को सहलाने लगता है। छवि जल्दी गहरी नींद में सो जाती है। उसके सोने के बाद युवराज उसके माथे को चूमता है और फिर से वही सारी बातें सोचने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। आज शशि दी को अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग करनी होती है। वह छवि को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। छवि भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसने पहले यह शशि दी से प्रॉमिस कर रखा था। शशि दी युवराज से कहती हैं, युवराज आज तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। युवराज कहता है, दी आप किसी और के साथ चली जाइए ना, मुझे बहुत काम है। शशि दी कहती हैं, युवराज मैं किसी और के साथ चली भी जाती, लेकिन ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, मैं और छवि दोनों अकेली, किसी और के साथ मुझे ठीक नहीं लग रहा। युवराज जब छवि का नाम सुनता है तो कहता है, ठीक है दी आप रेडी हो जाइए, हम निकलते हैं। शशि दी जब यह सुनती हैं तो अपने मन में कहती हैं, वाह भाई, छवि का नाम सुनते ही एक पल में तू तैयार हो गया, चल अच्छी बात है। वह दोनों निकलते हैं और कुछ ही देर में छवि के फ्लैट पर पहुंचते हैं। शशि छवि को फोन करती है और कहती है, हम नीचे ही तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू आ जा। शशि की बात सुनकर छवि फ्लैट के नीचे आती है। वह देखती है शशि दी युवराज के साथ उसका इंतजार कर रही हैं। छवि कार का बैक डोर खोलकर बैठती है।
क्योंकि युवराज कार ड्राइव कर रहा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। आगे की पैसेंजर सीट पर षष्ठी दी बैठी हुई थी। वह युवराज की तरफ देखती हैं जो कार ड्राइव कर रहा था और मन में सोचती हैं, कितनी बार मना किया है इन्हें खुद से कार ड्राइव करने के लिए, लेकिन इन्हें तो कोई बात माननी नहीं है, हमेशा अपनी ही करनी होती है। युवराज व्यू मिरर से छवि को देख रहा था और समझ रहा था कि छवि उसके कार ड्राइव करने की वजह से गुस्से में है। कुछ देर में ही वह ज्वेलरी शोरूम पहुंच जाते हैं। षष्ठी दी अपनी शादी और बाकी के फंक्शन के लिए अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करती हैं। एक ज्वेलरी छवि को दिखाते हुए वह कहती हैं, छवि ये तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, तू इसे ले ले। छवि कहती है, नहीं दी, मैं इसे नहीं ले सकती। षष्ठी दी कहती हैं, क्यों, ये तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये कहते हुए वह उस ज्वेलरी को छवि के गले पर लगाती हुई कहती हैं, देख कितनी प्यारी लग रही है, और उस ज्वेलरी को पैक करने के लिए बोलती हैं। छवि फिर कहती है, नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। शशि दी कहती हैं, क्यों, तू ये क्यों नहीं ले सकती। छवि कहती है, दी, ये बहुत महंगी है, डायमंड की है, और मैं इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं खरीद सकती। शशि दी कहती हैं, किसने कहा तुझे यह खरीदने के लिए, यह मैं खरीद रही हूँ तेरे लिए। यह बात सुनकर छवि कहती है, दी, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। शशि दी कहती हैं, क्यों, ये तू मुझसे क्यों नहीं ले सकती। तूने मुझे दी कहा है, बड़ी बहन जैसी हूँ तेरी, फिर तू ये मुझसे क्यों नहीं ले सकती। छवि कहती है, ये बात अलग है दी, लेकिन मैं इतनी महंगी ज्वेलरी आपसे नहीं ले सकती। प्लीज़ दी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। शशि दी कहती हैं, चल कोई नहीं, तू नहीं लेना चाहती तो फिर मैं कर ही क्या सकती हूँ। ये कहते हुए वो दूसरी ज्वेलरी सिलेक्ट करने लगती है। युवराज जो वहीं खड़ा कब से यह सब सुन रहा था, छवि के पास आता है। शशि दी अब थोड़ी दूर खड़ी थी। वह धीरे से छवि से कहता है, मना क्यों कर रही हो, ले लो। छवि युवराज की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, कहा ना मैंने, मैं नहीं ले सकती इतनी महंगी ज्वेलरी। युवराज छवि की कमर में अपने हाथ को डालते हुए कहता है, क्यों नहीं ले सकती तुम, मेरी वाइफ हो। ये क्या इससे भी हैवी और महंगी ज्वेलरी तुम ले सकती हो। पैसों की फिक्र ना करो, तुम्हारा हक है मेरे पैसों पर। छवि अपनी कमर से युवराज का हाथ हटाते हुए कहती है, सारे लोग यहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तब तक षष्ठी दी उधर देखने लगती हैं। युवराज जल्दी से छवि की कमर से अपना हाथ हटा लेता है। कुछ ही देर में उनकी शॉपिंग खत्म हो जाती है और युवराज पहले षष्ठी को बिला छोड़ता है और कहता है, दी आप चलिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं छवि को छोड़ते हुए चला जाऊंगा। फिर शशि दी कहती हैं, ठीक है, युवराज ध्यान से जाना। युवराज अब छवि को लेकर उसके फ्लैट पर आता है। छवि कार से उतरकर फ्लैट की तरफ जाने लगती है। युवराज भी कार से उतरकर उसके पीछे आता है। छवि पीछे मुड़कर देखती है और युवराज से कहती है, आपको तो किसी जरूरी काम से जाना था, फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। युवराज कहता है, हाँ, जरूरी काम से ही तो जा रहा हूँ। छवि अब अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, आप यहाँ मेरे पास जरूरी काम से आ रहे हैं। युवराज कहता है, हाँ बिल्कुल। कुछ ही देर में वह फ्लैट के अंदर पहुंचते हैं। युवराज अपने हाथों में लिए हुए पैकेट को सोफे पर रखता है और उसमें से एक ज्वेलरी बॉक्स निकालकर छवि के पास आता है। उसमें एक बहुत ही प्यारा डायमंड का सेट था, जिसे निकालकर छवि के गले में पहनाता है। छवि कहती है, ये क्या है, मैंने मना किया था ना। युवराज कहता है, हाँ, हर बार ये जरूरी तो नहीं कि तुम जो मना करो वह मैं मान जाऊं। छवि कहती है, आप कौन सी बात मेरी मानते हो जो ऐसी बात कह रहे हो। उसकी बात सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए उसके कानों में इयररिंग्स पहनाने लगता है। फिर वह कहता है, छवि मैं चाहता हूँ दी की मेहंदी फंक्शन में तुम यही पहनो। छवि कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी युवराज उसके होठों पर अपनी उंगली को रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बस तुम यही पहनोगी। ये कहते हुए वह उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है। अपने ऑफिस के केबिन में बैठा युवराज रॉकी से बात कर रहा था। रॉकी कहता है, बॉस, इस मामले में यह तो पता चल गया कि वह क्लर्क शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं यह पता चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। युवराज कहता है, तो इसके लिए उस क्लर्क को उठाओ और उससे सारी बातें उगलवाओ। युवराज की बात सुनकर रॉकी कहता है, बॉस, आपके कहे मुताबिक हमने उस पर नज़र रखी हुई है, लेकिन इससे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। उसकी बातों को सुनकर युवराज कहता है, अब लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ऐसा करो, आज शाम को उसे और उसकी फैमिली के किसी एक मेंबर को उठाकर अड्डे पर ले आओ, बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। रॉकी कहता है, बॉस,
आप सामने मत आइए, जो करना है मैं खुद कर लूंगा। युवराज कहता है, ठीक है, जो भी करना है जल्द से जल्द करो। उसने मेरी छवि को धमकाया है तो मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कल तक ही इन सब का रिजल्ट चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। रॉकी कहता है, बॉस, कल तक का टाइम बहुत है। घर पर संगीत फंक्शन के लिए कोरियोग्राफर आया हुआ था। शशि दी ने छवि को भी बुला लिया था डांस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वह चाहती थी संगीत के फंक्शन में छवि भी डांस करे। प्रैक्टिस करने के बाद छवि कहती है, दी अब मैं चलती हूँ। शशि दी कहती हैं, क्या तू रोज रोज जाने की बात करती है? आज तू यहीं रुकेगी, आज कहीं नहीं जाएगी। छवि कहती है, नहीं दी, मैं नहीं रुक सकती, प्लीज जाने दीजिए मुझे। तभी युवराज वहां आ जाता है और छवि को देखकर मन ही मन सोचता है, आज ये यहाँ कैसे। उसे देखकर षष्ठी कहती है, देखना युवराज, इसे मैं आज यहाँ रुकने के लिए कह रही हूँ, लेकिन यह तैयारी नहीं हो रही है। न जाने से कौन सी जल्दी रहती है रोज यहाँ से जाने की। ये कहकर षष्ठी दी गुस्से में सोफे पर बैठ जाती हैं। युवराज अब छवि के बगल में आकर धीरे से कहता है, क्यों नाराज कर रही हो? देखो, रुक क्यों नहीं जाती? युवराज की बातों को सुनकर छवि कुछ नहीं कहती और वहीं खड़ी रहती है। तभी युवराज कहता है, दी, यह रुकने के लिए रेडी हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। छवि अब गुस्से में अपनी नजर उठाकर युवराज की तरफ देखती है और मन में सोचती है, मैंने कब रुकने के लिए हाँ कहा। शशि जी सोफे से उठकर छवि को अपने गले से लगाती हुई कहती हैं, अरे वाह छवि, तो फिर क्यों इतनी देर से नखरे दिखा रही थी? मैं कब से तुझे रुकने के लिए कह रही हूँ। छवि को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही बोले, क्योंकि उसने तो रुकने के लिए हाँ की ही नहीं थी। मगर अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसे अब यहाँ रुकना ही था। उसकी हालत को देखकर युवराज मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। रात को डिनर टेबल पर बैठे हुए सभी डिनर कर रहे थे। बिहान की नजर छवि पर ही थी। वह बार बार बहाने ढूंढकर छवि से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर यह बात युवराज को अच्छी नहीं लग रही थी। डिनर खत्म हो जाने के बाद सभी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शशि दी छवि को अपने रूम में ले जाती हैं। वह दोनों साथ में ही सोने वाली थी। छवि आज अपने कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए शशि दी अपने कपड़े छवि को देती हैं और उसे चेंज करने के लिए कहती हैं। कुछ ही देर में छवि अपने कपड़े चेंज करके आती है। शशि दी रूम में बनी बालकनी में जाकर आदित्य जीजू से बातें करने में लगी हुई थी। छवि रूम में बैठ अपने फोन में देखने लगती है। तभी रूम में युवराज आता है और सामने बेड पर बैठी हुई छवि को देखकर शशि दी को आवाज लगाते हुए कहता है, दी, क्या आप मेरे लिए कॉफी बना देंगी? शशि कहती है, युवराज, मैं बात कर रही हूँ। छवि वहां बैठी है, तो उसे कह दे, वह अच्छी कॉफी बनाती है। शशि दी की बातों को सुनकर युवराज छवि की तरफ देखता हुआ कहता है, सुना तुमने दी ने क्या कहा है? छवि गुस्से में उठकर रूम से बाहर आती है और युवराज भी उसके पीछे पीछे आता है। शशि दी अब बालकनी से उठकर रूम में आती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ युवराज, तू काफी के बहाने छवि से मिलने आया था। यह कहते हुए वह मुस्कुराने लगती हैं। इधर छवि किचन में आती है और युवराज के लिए कॉफी बनाने लगती है। युवराज उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। छवि कहती है, आपने झूठ क्यों बोला? युवराज कहता है, मैंने क्या झूठ बोला? छवि कहती है, यही कि मैंने यहाँ रुकने के लिए हाँ कह दिया है। युवराज कहता है, तो क्यों, तुम एक दिन यहाँ रुक नहीं सकती? छवि कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। युवराज कहता है, क्यों, तुम्हें अपने ससुराल में रुकने में क्या प्रॉब्लम है? युवराज की बात सुनकर छवि गुस्से में आंखें बड़ी करती हुई युवराज की तरफ देखती है। युवराज मुस्कुराता हुआ उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, इस छोटी सी नाक पर कितना गुस्सा बैठाए रखती हो, उतार फेंको इस गुस्से को। छवि उसे अपने से दूर चलते हुए कहती है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी ध्यान आ जाता है और कहता है, गाइस, क्या हो रहा है? यहाँ युवराज गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान कहता है, भाई, जो आप लोग कर रहे हैं, मेरा मतलब है मैं भी यहाँ कुछ लेने ही आया हूँ। उसकी बात सुनकर युवराज फिर गुस्से में कहता है, ठीक है, जो लेना है वह लो और चलते बनो यहाँ से। ध्यान छवि के पास आकर देखता है और कहता है, ओहो, तो काफी बनाई जा रही है, प्लीज मेरे लिए भी एक कप। यह सुनकर छवि कुछ नहीं कहती है और कॉफी बनाने लगती है। कुछ ही देर में बिहान पानी की बोतल लेकर किचन से जाने लगता है और मुड़कर छवि से कहता है, मैं मेरे रूम में हूँ, प्लीज मुझे भी कॉफी दे देना। ये कहकर वहां से चला जाता है। युवराज अब फिर से छवि के पास आता है और अपने दोनों हाथों को बांधकर
छवि को कॉफी बनाते हुए देखने लगता है। छवि उसे खुद को ऐसे देखते हुए देखकर कहती है, क्या कर रहे हैं आप? युवराज कहता है, कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को देख रहा हूँ। छवि कहती है, आप जाइए यहाँ से, वरना फिर कोई और आ जाएगा। युवराज कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से कॉफी लेकर आ जाओ, मैं टेरिस पर ही हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर में छवि कॉफी बनाकर युवराज और बयान के लिए लेकर जाने लगती है। तभी उसे घर का एक सर्वेंट देखता है। वह कॉफी का एक मग उसे देती हुई कहती है, यह बयान को दे दीजिएगा। वह सर्वेंट कॉफी का मग लेकर बयान के पास चला जाता है। बयान जब देखता है कि उसके लिए कॉफी सर्वेंट लेकर आया है, तो वह उससे पूछता है, छवि कहाँ है? सर्वेंट कहता है, वह कॉफी लेकर किसी और को देने गई है। बयान गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए कॉफी लेकर मेरे रूम में आ जाना, लेकिन तुम नहीं मानी और किसी और को कॉफी देने चली गई। इधर छवि अपने हाथों में कॉफी लिए हुए टेरिस पर आती है। युवराज वहां छत की रेलिंग को पकड़े हुए आसमान की तरफ देख रहा था। छवि उसके पास जाती है और कहती है, कॉफी। युवराज छवि की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और छवि के हाथों से कॉफी लेते हुए कहता है, छवि, आज मौसम कितना अच्छा है ना? छवि भी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, हवा भी काफी अच्छी चल रही है। युवराज अब अपने दूसरे हाथ से छवि की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे कंधे से पकड़ लेता है। छवि कहती है, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। युवराज कहता है, तो कोई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, और कोई देख लेगा तो और अच्छा ही होगा मुझे सबको बताने में कि तुम मेरी कौन हो। वैसे भी मैं कब से सबको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। छवि कहती है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और प्लीज, सभी बहुत खुश हैं। इन सबके बीच में हमारे रिश्ते का ढिंढोरा पीटकर सबकी खुशियों को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। युवराज कहता है, ठीक है, नहीं कहूंगा किसी से, लेकिन तुम यही मेरे पास कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहो। कुछ देर बाद ही युवराज की कॉफी खत्म हो जाती है। छवि कहती है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊं? युवराज कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आने वाली, तो मैं क्या करूं? छवि कहती है, तो क्या आप पूरी रात जागते रहेंगे? युवराज कहता है, नहीं, तुम मुझे सुला दो, फिर चली जाना। छवि कहती है, मैं कैसे आपको सुलाऊंगी? युवराज कहता है, आओ मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़कर टेरिस पर रखे झूले पर आता है और उस पर छवि को बिठाते हुए खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है और छवि से कहता है, मैं सो जाऊंगा, फिर तुम चली जाना। छवि धीरे धीरे युवराज के सिर को सहलाती रहती है और कुछ ही देर में युवराज को नींद आ जाती है, लेकिन छवि भी झूले पर सिर टिकाए वहीं सो जाती है। सुबह के 4 बजे जब युवराज की आंख खुलती है, तो वह देखता है वह अभी भी छवि की गोद में ही सोया हुआ है। वह सिर उठाकर छवि की तरफ देखता है, तो छवि भी वहीं आंखें बंद किए हुए सोई थी। युवराज यह देखकर मुस्कुराता है और छवि के माथे को चूमते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम चली जाना, लेकिन तुम भी यहीं सो गई। ये कहते हुए वह छवि को गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से लेकर नीचे आता है। इस समय घर के सभी लोग सोए हुए थे। युवराज छवि को लेकर शशि दी के रूम में आता है। रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वह धीरे से छवि को लाकर बेड पर लिटा देता है और दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। युवराज सुबह कॉलेज जाने के लिए अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी उसके पास रॉकी की कॉल आती है। रॉकी कहता है, बॉस, मैंने उन सभी लोगों के बारे में पता कर लिया है जो इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें कॉलेज के काफी लोग मिले हुए हैं। ये स्टूडेंट से भी पैसे वसूलते थे। रॉकी की बात सुनकर युवराज कहता है, जब इन सब लोगों के बारे में तुम्हें पता चल ही गया है और हमारे पास सबूत भी हैं, तो तुम पुलिस में इनकी कंप्लेंट कर इन्हें अरेस्ट करवाओ, क्योंकि यह मामला हमें पुलिस को ही संभालने देना चाहिए। युवराज की बात सुनकर रॉकी कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। रॉकी की बात सुनकर युवराज फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। दोपहर के वक्त कॉलेज में पुलिस कॉलेज में आई हुई थी और उन सभी लोगों को अरेस्ट कर रही थी जो इसमें इन्वॉल्व थे। अरेस्ट करने के बाद इंस्पेक्टर युवराज से बातें कर रहा था। तभी उन्हीं में से एक आदमी को न जाने कहाँ से एक गन मिलती है और वह युवराज के सामने आकर उसे शूट करने वाला ही होता है। सब आपस में खड़े उन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान उस आदमी पर नहीं था। छवि अपने डिपार्टमेंट से बाहर की तरफ आती है। तभी उसकी नज़र उस आदमी की तरफ जाती है जिसके हाथ में गन थी। वह उसके हाथ में पकड़ी हुई गन का टारगेट देखती है जो युवराज की तरफ ही था। यह देखकर छवि के होश उड़ जाते हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे
दौड़ती युवराज की तरफ आती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है, मगर तब तक उस आदमी ने गन चला दी थी। छवि युवराज के सामने ही थी और उसे दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी। तभी उस गन से निकली हुई गोली छवि के कंधे पर आकर लग जाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर और उसके साथ आए हुए कांस्टेबल जल्दी से उस आदमी के हाथ से गन छीनकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन छवि गोले लगने की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। युवराज इस समय उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। युवराज के भी होश उड़ चुके थे छवि को इस हालत में देखकर। जल्दी जल्दी छवि को हॉस्पिटल ले जाता है। छवि इस समय ऑपरेशन थिएटर में थी। युवराज ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। रॉकी उसके पास ही था। वह युवराज को समझाते हुए कहता है, रिलैक्स बॉस, मैम को कुछ नहीं होगा, मैम ठीक हो जाएंगी। युवराज गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, यही कहा था तुमने पहले भी, मगर देखो आज मैं किस हालत में है। से काम भी ढंग से नहीं होता है। क्या करते हैं तुम्हारे सारे आदमी? मैं उन्हें सिर्फ हाथ बांध कर देखने के लिए पैसे नहीं देता। इस समय युवराज काफी गुस्से में था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वह युवराज को आवाज लगाते हुए कहते हैं, मिस्टर युवराज। युवराज उस डॉक्टर की आवाज सुनकर रॉकी की गर्दन को छोड़ डॉक्टर की तरफ आता है और कहता है, कैसी है वह डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, हमने बुलेट तो निकाल दी है, लेकिन उनका खून बहुत ज्यादा बह गया है, जिसकी वजह से अभी भी वह खतरे से बाहर नहीं है। हम ब्लड का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। युवराज रॉकी से कहता है, जल्दी से ब्लड अरेंज करो, किसी भी हालत में, कहीं से भी। उसकी बात सुन रॉकी जल्दी से वहां से जाता है और ब्लड के इंतजाम में लग जाता है। युवराज अब ऑपरेशन थिएटर के डोर पे लगे गिलास से छवि को देखने की कोशिश करता है, मगर उसे इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद रॉकी वहां आता है और कहता है, बॉस, ब्लड अरेंज हो गया है, मैम को ब्लड चढ़ाया जा रहा है। उसकी बातों को सुनकर युवराज कहता है, रॉकी, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, उसे कुछ हो गया तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। धड़कन है वह मेरी, मेरी धड़कन ही नहीं रहेगी तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? युवराज की बात को सुनकर रॉकी कहता है, बॉस, वह बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, वह इस समय भी लड़ रही हैं और आप देखिएगा वह जीत कर जल्दी ठीक हो जाएंगी। रॉकी की बातों को सुनकर युवराज पास ही रखी चेयर पर बैठ जाता है और दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। इस समय वह अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था, मगर रॉकी अच्छे से समझ रहा था कि युवराज इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। वह ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, भगवान, मैम को जल्दी ठीक कर दो, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, वह तो बहुत मासूम है, न जाने किस बात की सजा उन्हें बार बार मिलती रहती है। ये कहते हुए वह भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू बाहर आ जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।